महाराज शनिवार के दिन अगर शिव की आराधना करी जाए, शनिवार के दिन अगर शंकर को जल चढ़ाया जाए तो जिंदगी में व्यक्ति की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। महाराज शनिवार के दिन जो पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दीप लगाता है उसको शनि कभी परेशान नहीं करता। शाम के समय पर कटोरी में सरसों का तेल ले लीजिए, शंकर के शिवलिंग पर किसी मंदिर में जाकर सरसों का तेल शिव पर चढ़ा। तेल चढ़ते समय शंकर की शिवलिंग पर त्रिपुंड बना दें। ये एक उंगली, चीटी उंगली के पास वाली उंगली शंकर के शिवलिंग पर टच कर कर रखें और अपनी मनोकामना पूर्ण कहें। बाबा विश्वनाथ पूरा करता है। भगवान शंकर के द्वार पर स्वयं शनि महाराज। वैशाख के महीने में उसके अनुसार ही आपको फल प्राप्त होगा, जीव के ऊपर नहीं होती है। भगवान शंकर की करुणा जब तक जीव पर नहीं होती तब तक वह जीव शिव का नहीं हो पाता है। शिव पुराण की कथा कहती है कि जीवन में जैसा हम कर्म करते हैं उस कर्म के अनुसार ही हमको फल की प्राप्ति होती है। आप कैसा कर्म कर रहे हैं, किस प्रकार का आप कर्म कर रहे हैं, उसके अनुसार ही आपको फल प्राप्त होगा। व्यक्ति का जो मृत्यु लोक में कर्म है वैसा की वैसे ही कर्म उसके प्राण छूटने के बाद भी रहता है। फिर जन्म होता है और वापिस जन्म लेकर फिर इस संसार सागर में कोई ना कोई अवस्था धारण कर कर फिर वो भोगता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कुछ अच्छा कर कर चलो। संसार में जन्म लिया है, संसार सागर में जन्मे हैं। संसार सागर में यदि हमारा और आपका जन्म हुआ है तो कुछ अच्छा कर कर चलो, कुछ श्रेष्ठ कर कर चलो। बड़ी मुश्किल से ये मानव का देह मिला है, बड़ी मुश्किल से ये मानव का शरीर मिला है। और ये मानव का जो शरीर है, मानव का जो देह है, इसको व्यर्थ नहीं गंवाना। ये जो शरीर है ना जाने कितनी तप और साधना का फल है। शिव महापुराण ने कभी ये नहीं कहा कि आप अपना घर छोड़ो, परिवार छोड़ो, कुटुंब छोड़ो, रिश्ते छोड़ो, नाते छोड़ो। शिव महापुराण कभी ये नहीं कहती कि आप अपना परिवार, कुटुंब, नाते, रिश्ते, घर परिवार कुछ छोड़ कर जाओ। शिव महापुराण की कथा तो कहती है कि परिवार में रहकर, रिश्तों में रहकर, नातों में रहकर, कुटुंब में रहकर इस शरीर का सदुपयोग करो। जितना रिश्तों में रहोगे, नातों में रहोगे, कुटुंब में रहोगे, परिवार में रहोगे और परिवार में रहकर जितना जितना आप परमात्मा का स्मरण करोगे उतना सुख आपकी जिंदगी में आता जाए। घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं है, नाते रिश्ते छोड़ने की जरूरत नहीं है। ना रिश्ते छोड़िए, ना कुटुंब छोड़िए। आगे आवाज नहीं आ रही है भाई, ग्राउंड में आवाज नहीं है, प्रेशर नहीं बढ़। रिश्ते, नाते, कुटुंब, कबीले ये जितने भी हैं इनको बिना छोड़े
आप शिव की भक्ति को कितना धारण कर सकते हो। जरूरी नहीं कि संबंधों को छोड़ेंगे तो परमात्मा मिलेगा। हमने कई लोगों के मुख से सुना है कि घर छोड़ दो, कई लोगों के मुख से सुना है कि घर छोड़ दो ईश्वर मिल जाएगा, परिवार छोड़ दो ईश्वर मिल जाएगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है घर छोड़ने से कभी ईश्वर नहीं मिला, परिवार छोड़ने से कभी ईश्वर नहीं मिला। हाँ, शिव महापुराण की कथा एक बात कहती है, अपने भीतर के अभिमान को छोड़ दो, ईश्वर मिल जाएगा, ईश्वर प्राप्त हो। हम हमारे भीतर का अभिमान यदि अपने भीतर रखेंगे, हम अपने भीतर रखेंगे, अहंकार अपने भीतर रखेंगे और सोचें कि ईश्वर मिल जाए, नहीं मिल सकता, ईश्वर नहीं मिलेगा। ईश्वर कब प्राप्त होगा? परमात्मा कब प्राप्त होगा? जब हमारे भीतर का अभिमान जाएगा, हमारे भीतर की अभिमत्ता जाएगी, हमारे भीतर का अहम जाएगा, हमारे भीतर की आसक्ति चली जाएगी, तृष्णा चली जाएगी। अच्छा, शिव महापुराण ने एक और बात कही। शिवपुराण ये भी नहीं कहती कि तुम मत कमाओ। शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम्हारे शरीर की जितनी कैपेसिटी है उससे 4 गुना ज्यादा कमाओ। शिव महापुराण ये भी नहीं कहती कि आप किसी नदी के तट पर जाकर बैठ जाओ। शिवपुराण तो कहती है अपने कर्म में लगे रहो और जितना बन सके उतना अपना कर्म करो। फिर शिवपुराण ने कहा कि ना घर छोड़ो, ना परिवार छोड़ो, ना किसी नदी के तट पर जाकर बैठो। घर से बड़ा, परिवार से बड़ा कोई आश्रम नहीं है। उस गृहस्थाश्रम में रहकर शिव को एक लोटा जल चढ़ाकर उस परमात्मा के हो पर ऐसे कई लोग हैं संसार सागर में जो अपना घर छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देते हैं, नाते छोड़ देते हैं, रिश्ते छोड़ देते हैं, कुटुंब छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देते हैं और विचार करते हैं कि कहीं ना कहीं मुझे भगवान मिल जाएगा। पर भगवान कहते हैं कि शिवजी कहते हैं नंदी से कि हे नंदी, मैं स्वयं अपनी धर्मपत्नी को नहीं छोड़ता, मैं स्वयं अपने बच्चों को नहीं छोड़ता, मैं स्वयं नंदी तुझको नहीं छोड़ता, मैं किसी को नहीं छोड़ता। तो मैं क्यों कहूं कि तू अपना घर छोड़ के, परिवार छोड़ के, रिश्ते छोड़ के, नाते छोड़। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है कि आपको कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं छोड़ना है। आपको तो केवल घर में रहकर, परिवार में रहकर, नातों में रहकर, रिश्तों में रहकर, कुटुंब में रहकर, अपने सगों के बीच में रहकर भगवान की भक्ति को धारण करना है, भगवान की विरल भक्ति को धारण करना है। क्यों छोड़े? सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग, इन चारों युगों में
कौन श्रेष्ठ था, किनकी कीमत होती थी? आवाज सेट करते बाबू, सेट नहीं है, बाहर का रिटर्न ज्यादा आ रहा है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग। किनकी कीमत श्रेष्ठ है? तो कहा जब सतयुग था तो भक्तों की कीमत थी। सतयुग में सबसे ज्यादा कीमत अगर किसी चीज की थी तो भक्तों की थी। प्रहलाद, ध्रुव, जितने भक्तों का हम चरित्र उठाकर देखें, ये सारे जितने भी भक्त हुए हैं ये सब सतयुग में, क्योंकि भक्तों की कीमत होती थी। सतयुग में जितनी कीमत भक्तों की थी उतनी कीमत किसी की नहीं थी। लोग उनको पूछते थे, सम्मान करते थे, आदर करते थे, सत्कार करते थे। सतयुग में भक्तों की कीमत थी। त्रेता युग आया तो त्रेता युग में भले आदमी की कीमत थी। आंत्री ऋषि, मातंग, शबरी, जितने भी भले थे, भले आदमी की कीमत। सतयुग में थी भक्तों की कीमत, त्रेता युग में थी भले आदमी की कीमत, द्वापर में थी भक्ति की कीमत। मीराबाई, कर्माबाई, नरसिंह मेहता, नामदेव, तुकाराम, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, श्री रामानुजाचार्य जी, श्री निम्बार्काचार्य जी, भक्ति की कीमत बढ़ी। सत्ययुग में भक्तों की कीमत बड़ी थी। त्रेता युग में भले आदमी की कीमत बड़ी थी कि भले आदमी को सम्मान, आदर, सत्कार, भले आदमी की कीमत है। द्वापर आया, भक्ति की कीमत बढ़ी। अब आया कलयुग, तो कलयुग में केवल भ्रष्ट व्यक्ति की कीमत बढ़ी है, बाकी की सबकी कीमत घट गई है। अब आप लोगों को बोलना है सतयुग में किसकी कीमत थी? जम के बोलो, भक्तों की। किसकी कीमत थी? भक्तों की। त्रेता युग में किसकी कीमत थी? भले आदमी की। द्वापर में किसकी कीमत थी? भक्ति की। और कलयुग में किसकी कीमत है? भ्रष्ट व्यक्ति। जो जितना आडंबर कर सकता है, जो जितना ढोंग कर सकता है, जो जितना पाखंड कर सकता है, जो जितना भ्रष्ट होगा, दुनिया के लोग बस उसी को श्रेष्ठ समझ लें। भ्रष्ट। आज दुनिया के लोगों ने करा क्या? परमात्मा को त्याग कर, भगवान को दूर हटाकर लोग अपनी पूजन में लग गए। और शिव महापुराण ने इस कलिकाल में वो चक्रा घुमाया, शिव महापुराण ने वो चक्रा घुमाया कि शिव महापुराण ने कह दिया तुम किसी की पूजन मत करो, किसी संसारिक व्यक्ति की पूजन मत करो, कहीं इधर उधर आडंबर में ना फंसो, बस एक लोटा जल लो और शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करो और तुम्हारी जिंदगी के सारे दुख, तुम्हारे जीवन के सारे दुख, तुम्हारे जीवन की सारे कष्ट, तुम्हारे जीवन की सारी तकलीफें तुम मिटा लो। आप में से कितने लोग हैं जो 9 घंटे की तपस्या करते हो? कोई नहीं करता। आप में से कितने लोग हैं जो कम से कम 4 घंटे की तपस्या करते हो? कोई नहीं करता। क्यों? क्योंकि कलयुग में तपस्या कम हो गई, समस्या ज्यादा हो गई। कलयुग में तपस्या कम हुई है और समस्या ज्यादा हुई है। इसलिए शिव महापुराण की कथा में श्री वेद व्यास जी ने लिखा, 18 पुराण में से केवल एक ऐसी पुराण है शिव महापुराण जो
बिना तपस्या के भी फल प्रदान कर कर दुनिया के लोगों की समस्या मिटा देती है, वो एक लोटा जल है। ये वेद व्यास जी 14 घंटे की तपस्या, 12 घंटे की तपस्या, 6 घंटे की तपस्या, 3 घंटे की तपस्या, 2 घंटे की तपस्या, 1 घंटे की तपस्या। कली काल में तपस्या कम हो गई है और समस्या बढ़ती चली गई है। हर व्यक्ति के जीवन में समस्या पड़ी हुई है। दुनिया का कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई महात्मा, कोई जोगी, कोई सन्यासी, दुनिया का कोई ज्योतिषाचार्य, दुनिया का कोई साधारण व्यक्ति, दुनिया का कोई सेठ, दुनिया का कोई गरीबड़ा और दुनिया का कोई व्यक्ति आकर कह दे कि मेरे जीवन में समस्या नहीं है, तो हम मानेंगे ही नहीं। क्योंकि जो जन्म लेता है, भगवान राम ने भी अगर पृथ्वी पर जन्म लिया है तो उनकी जिंदगी में भी समस्या चली है। भगवान कृष्ण ने भी जन्म लिया है तो उनकी जिंदगी में भी समस्या चली है। स्वयं भारत की भूमि के जितने बड़े बड़े संत, प्रहलाद, ध्रुव, मीरा, कर्मा, नरसिंह मेहता, नानी बाई, जितने जितने भारत की भूमि के संत हुए, उनकी भी जिंदगी में समस्या चली, उनके भी जीवन में समस्या चलती रही। तपस्या कम हो गई, समस्या बढ़ती चली गई। और उस समस्या का हल आप सबको शिव महापुराण ने दिया है। क्या दिया है? एक लोटा, जम के बोलो जरा, एक लोटा। 14 घंटा तपस्या नहीं कर सकते, 12 घंटा तपस्या नहीं कर सकते, 10 घंटा तपस्या नहीं कर सकते, 5 घंटे तपस्या नहीं कर सकते, 1 घंटे तपस्या नहीं कर सकते। मत करो, 1 मिनट निकालो, अपने घर में से 1 लोटा जल भरो और अपने पास का जो मंदिर हो, अपने आसपास में जो भी शिव का मंदिर हो, वहाँ जाकर चढ़ाना प्रारंभ करो। तुम्हारी जिंदगी भर की तपस्या का फल शिव देना प्रारंभ कर देंगे और शिव तुमको सुख देंगे। कोई ना आए, कोई, तब आखिरी में वो शिव आए। जितने भी युग हुए हैं, प्रत्येक युग में शिव का स्मरण हुआ और हर युग में शिव को नीचे दबाने का प्रयास किया गया। प्रत्येक युग। पशुपति व्रत, अच्छा देखिए, श्रीमद् भागवत को उठाकर देखिए, रामचरितमानस को उठाकर देखिए, आपको वर्णन मिलेगा। राम जी महाराज ने पाशुपत्य अस्त्र को अपने पास में रखा। श्रीमद् भागवत कथा में वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण ने पाशुपत्य योग को अपने पास में रखा। और जब पाशुपत्य योग भगवान कृष्ण को मिल गया तो उन्होंने पाशुपत्य अस्त्र भी अपने पास में रखा। पाशुपत्य योग, पाशुपत्य अस्त्र सब देवताओं ने अपने पास में रखा। वेद व्यास जी शिव महापुराण में लिखते हैं, वेद व्यास जी विद्येश्वर संहिता में लिखते हैं कि संसार के लोगों ने भगवान शिव से निवेदन करा कि भोले बाबा, राम जी ने आपका पशुपत अस्त्र प्राप्त कर लिया, भगवान कृष्ण ने पशुपत अस्त्र प्राप्त कर लिया, पाशुपत्य योग प्राप्त कर लिया, पर ये संसार के लोगों का कल्याण, कलयुग में जो जन्म लेंगे, इनका उद्धार कैसे होगा? तो वेद व्यास जी लिखते हैं कि भगवान शिव स्वयं माँ पार्वती से कहते हैं कि कली काल में मैंने त्रेता में राम जी को पशुपत अस्त्र दिया है, मैंने द्वापर में भगवान कृष्ण को पशुपत अस्त्र दिया है, मैंने द्वापर में भगवान कृष्ण को पाशुपत योग दिया है, मैंने त्रेता में भगवान राम को पशुपत योग दिया है, पर मैंने कलयुग के लोगों के लिए एक व्रत बचा कर रखा है और वो है पशुपति व्रत। ऐसा व्रत जिससे व्यक्ति कलिकाल में सारे सुख प्राप्त कर सकता है। पाशुपत्य व्रत, पशुपत व्रत
वो व्रत है जिससे संसार का मनुष्य जो चाहे वो प्राप्त कर सके, जो चाहे। वेद व्यास जी वर्णन करते हैं शिव महापुराण के अंतर्गत। शिव महापुराण में वेद व्यास जी लिखते हैं, मैंने राम जी महाराज को पशुपत अस्त्र दिया है त्रेता में, मैंने राम जी को पशुपत योग दिया है त्रेता में, मैंने द्वापर में भगवान कृष्ण को पशुपत अस्त्र दिया है, पशुपत योग दिया है। तब कली काल के लोगों के लिए, कलयुग के रहने वाले मनुष्यों के लिए, इनकी कार्य सिद्धि के लिए आपने क्या दिया है? तो वेद व्यास जी लिखते हैं कि शिव जी कहते हैं, पार्वती मैंने कली काल के मनुष्य के लिए पाशुपत व्रत दिया है। इस व्रत को जो नियम से धारण करता है, शिव कहते हैं कलयुग में उसके मनवांछित फल की प्राप्ति होना प्रारंभ हो गई। ये वो व्रत है, ये वो साधना है, ये वो तप है, ये वो व्रत है। पशुपत कहती है, शिव तत्व कहता है कि इस संसार सागर में, इस भव सागर में शिव की साधना, शिव का तप, शिव की भक्ति बार बार जन्म और मरण के प्रपंच से दूर कर देती। हम नहीं कर सकते। हो सकता है जयपुर के लोग 14 घंटे, 15 घंटे, 10 घंटे की तपस्या करते हों, पर सियोर वाला महाराज तो 10 घंटे की जाने दो, 3 घंटे की तपस्या भी नहीं करता। हम अपनी कह रहे हैं। हो सकता है आप लोग तो 3-4 घंटे की तपस्या कर लेते होगे, पर हमसे तो नहीं बनती। हाँ, हमसे एक काम बनता है जो मेरे वेद व्यास जी ने लिखा शिव पुराण में, कि कली काल में, इस कलयुग में तपस्या कम हुई है, समस्या बड़ी है, और समस्या का हल करने के लिए वेद व्यास जी ने 1 लोटा जल और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र दिया है, जिसको हम जपते हैं, भजते हैं और शिव को चढ़ाते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने जाते हैं? हाथ उठाओ जरा। सभी लोग जाते हैं? रखिए, रखिए। प्रणाम आपके चरणों में। मैं नमन करता हूँ जयपुर की इस पवित्र मेरी बहनों को, मेरे जीजाओं को, मेरी बेटियों को, बेटाओं को, मेरे बुजुर्ग माँ बाप को मैं प्रणाम करता हूँ आपको, जो आप शिव के मंदिर में जाते हैं। और भोलेनाथ जी से कहते रहना, कुछ भी हो जाए तेरा मंदिर मत छुड़वाना, पलंग पर मत पटकना, चलते फिराते अगर लेकर भी जाना है तो किसी के आश्रित कर कर मत पटकना, चलते फिरते तेरे धाम तक लेकर जा। चलते फिर। हमें तपस्या नहीं आती है, हमें मंत्र नहीं आता, हमें साधना नहीं आती, हमें नियम नहीं आता। ना हम तप जानते हैं, ना साधना जानते हैं, ना व्रत जानते हैं, ना हम नियम जानते हैं। हम तो केवल एक चीज जानते हैं, श्री शिवाय नमस्तु। पार्वती जी बैठी थी अमरनाथ जी की गुफा में और शिव जी कथा कह रहे हैं। कथा पूरी हुई, मां जगत जननी नंदी पर बैठकर वापिस आई, और नंदी पर बैठकर जब मां आद्य शक्ति जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी जब वापिस आई, तो नंदी पर मां पार्वती जी ने अमरनाथ की गुफा में तो प्रश्न किए, उसका उत्तर तो मिला, पर अमरनाथ की गुफा के साथ में पार्वती जी ने जब अमरनाथ की गुफा से वापस आ रही थी तो नंदी के ऊपर बैठकर फिर प्रश्न किया, वापिस प्रश्न। और पार्वती जी ने कौन सा प्रश्न किया? पार्वती जी बोली, संसार के कई लोग हो सकता है कि विद्या अध्ययन नहीं करे हो, संसार के बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हो सकता है किसी गुरु की शरणागति ना गए हो, संसार के कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी विद्यालय में पढ़ाई ना करी हो, संसार के कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहीं किसी गुरु की शरणागति ग्रहण ना करी हो, किसी के उनको संस्कृत बोलना नहीं आती, उनको मंत्र बोलना नहीं आते, उनको साधना करना नहीं आती।
क्या आप संसार के लोगों के लिए ऐसे कोई मंत्रों का निर्माण करे हैं जिससे संसार के लोग अगर उस मंत्र का स्मरण करें तो उनको उसका फल मिल जाए? तो शिव जी ने शाबर मंत्र का प्रयोग बताया। किसको कहा गया शाबर मंत्र? कई लोग कहते हैं सीवर वाले महाराज जी तो वही की वही भजन गुनगुना देते हैं, वही की वही लाइनें गुनगुनाते रहते हैं। इनकी जितनी कथा सुनो सारी कथा में एक जैसी लाइन मिलेगी, मंत्र बस वो एक एक लाइन गुनगुनाते रहते हैं। क्या है? शिव महापुराण में स्वयं भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं दुनिया के लोगों को मंत्र याद नहीं रहेगा, तपस्या याद नहीं रहेगी, तो मैं अपनी इस अंग से शाबर मंत्र को प्रकट करता हूं। शाबर मंत्र कहते किसको हैं? तो शिव पुराण में वर्णन किया गया। शाबर मंत्र वो मंत्र हैं जिसको आप दिल से हृदय से शिव जी के पास बैठकर कुछ भी गुनगुनाओगे, वो शिव उसे मंत्र के रूप में स्वीकार कर कर तुम्हारा कल्याण कर दे। मंत्र को आप और हम गुनगुनाते, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए। अच्छा, दुनिया के लोगों को क्या लगता है कि महाराज जी भजन गा रहे हैं, महाराज जी भजन की लाइन गुनगुना रहे हैं। ना ना ना, इस मंत्र को ये हमारे मुख से, आपके मुख से कोई भी स्तुति निकल रही है, वो स्तुति बारंबार निकलेगी तो मंत्र का काम करेगी। आप बार बार अगर किसी को एक ही बात कहोगे, राम राम सा राम राम सा राम राम सा, तो वो मंत्र हो जाएगा। जय श्री कृष्णा सा जय श्री कृष्णा सा मंत्र हो जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र हो जाएगा। जब एक ही लाइन को तुम बार बार गुनगुनाइए तो वो मंत्र, वो केवल भजन की लाइन नहीं होगी, वो शंकर का शाबर मंत्र बन जाता है। महादेव नमन चरणों में। इसलिए आप लोगों से भी कहते हैं, आप भी बोलिए, स्वीकार कीजिए सबका किया है, मेरा भी उद्धार कीजिए उद्धार कीजिए। तो कहा, फिर वर्णन आया, पार्वती जी ने शिव जी से कहा सारे मंत्र पुराणों में लिखे होंगे, सारे मंत्र पुराणों में मिलेंगे, क्या शाबर मंत्र कहीं लिखा हुआ मिलेगा? तो शंकर भगवान ने कहा नहीं पार्वती, शाबर मंत्र वो मंत्र होता है मेरा बिना पढ़ा लिखा भक्त, जिसको ना मंत्र आए, ना तपस्या आए, ना साधना आए, ना व्रत आए, वो भक्त जब मेरे मंदिर में आकर मुझसे कुछ भी बोलता है, मैं उसको स्वीकार कर कर मंत्र समझकर उसकी झोली भरना प्रारंभ कर देता हूं। उसकी जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षा। शाबर मंत्र क्या? तुम्हारे मन से जो बात शिव महापुराण की कथा में, भगवान शंकर के मंदिर में, शिव जी के साक्षी में, गुरु के साक्षी में जो निकल रहा है वो शाबर मंत्र ही है। और उस मंत्र का प्रभाव कितना होता है कि दुनिया के लोगों का काम शिव पुराण की कथा में पहुंचते हैं, 7 दिन की कथा बैठकर सुनते हैं, बाबा से प्रार्थना करते हैं, और दुनिया के लोग कहते हैं हमारा यह काम हो गया, 3 महीने में बाबा ने हमारी सुन ली। क्यों सुन ली? क्योंकि आप सब इस कथा में बैठकर शाबर मंत्र को गुनगुनाते हो, शिव के उस मंत्र का स्मरण करते हो, दिल से प्रार्थना करते हो, और जब जो प्रार्थना करी जाती है वही मंत्र हो जाता है, और उस मंत्र को शिव स्वीकार कर लेता है। शिव स्वीकार जी ने क्या दिया? तो शंकर जी कहते हैं मैंने अपने भक्त के लिए, कोई जो पढ़ा भी नहीं है, जो कुछ जानता भी नहीं है, जिसको कुछ नहीं आता, ना मंत्र जानता, ना तपस्या जानता, ना साधना जानता, ना व्रत जानता, शिव जी ने उसको शाबर मंत्र दे दिया। शाबर मंत्र क्या है? कोई तुमसे पूछे, तुम जब नेट पर सर्च करोगे, गूगल में सर्च करोगे, यूट्यूब पर निकालोगे कि शाबर मंत्र निकालो, तो शाबर मंत्र ना किसी पुराण में, ना किसी पोथी में कहीं नहीं लिखा गया। शाबर मंत्र कौन सा है? तो यूट्यूब पर, गूगल पर आप सर्च कर कर देखेंगे तो लिखा आएगा, जो तुम दिल से, जो तुम हृदय से, जो तुम बार बार भगवान के लिए गुनगुनाओगे, भगवान के लिए वही मंत्र शाबर मंत्र हो जाता है। उसी मंत्र को शिव स्वीकार करते हैं। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए सबका किया है, मेरा भी उद्धार कीजिए उद्धार कीजिए। हे
है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए सबका किया है, मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। शिव मंदिर जाओ, लोटा भर जल चढ़ाओ, जो तुम्हारे मन में आए वैसे शिव को पुकारो। तपस्या कलयुग में नहीं हो सकती, समस्याएं बड़ी हैं, उन समस्याओं का हल एक लोटा। बड़ी है समस्या। और कोई कह दे इस कलिकाल में, कलयुग में आने के बाद अगर कोई कहता है कि नहीं साहब मैं तो 12 घंटे तपस्या करता हूं, मैं 9 घंटे तपस्या करता हूं, मैं 22 घंटे तपस्या करता हूं, मैं 24 घंटे तपस्या करता हूं, श्री शिवाय नमस्ते, हाथ जोड़ लो, प्रणाम करो, नमन करो, चलो। 2 चीजें हैं, एक होता है वरदान और दूसरा होता है आशीर्वाद। जम के बोलो कौन कौन सा चीज है? आवाज नहीं आई, जम के बोलो। पहले नंबर पे वरदान, दूसरे नंबर पर आशीर्वाद। 2 चीजें हैं और दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। वरदान और आशीर्वाद में जमीन आसमान का अंतर है। वरदान ऋषि को भी मिल जाता है, वरदान तपस्या करने वाले को भी मिल जाता है, वरदान असुर को भी मिल जाता है, वरदान कोई बहुत राक्षस है उसको भी मिल जाता है, वरदान सुर को भी मिल जाता है, वरदान असुर को भी मिल जाता है, वरदान पशु को भी मिल जाता है, वरदान पक्षी को भी मिल जाता है, और वरदान कोई दुष्ट है पापी है उसको भी मिल जाता है। वो बहुत तपस्या करेगा, वरदान मिल गया। तप करा ब्रह्मा जी का, वर मिल गया। हिरण्यकशिपु ने तप करा, वर मिल गया। हिरण्याक्ष ने तप करा, वर मिल गया। रावण ने तप करा, वर मिल गया। वरदान सुर को मिलेगा, असुर को मिलेगा, दैत्य को मिलेगा। वरदान जिसको चाहो उसको मिल सकता है। वरदान असुर को, राक्षस को भी, पापी को भी मिल सकता है। पर आशीर्वाद केवल भक्त को ही प्राप्त होता है, जो भगवान की शरणागति में रहता है। और शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे घर में तुम्हारे बुजुर्ग माँ बाप तुमको आशीर्वाद दे रहे हैं ना, तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारे पिताजी माताजी अगर तुमको आशीर्वाद दे रहे हैं ना, तो बड़े किस्मत वाले हो कि तुम्हें आशीर्वाद मिल रहा। वरदान, तिजोरी की चाबी, लॉकर का माल तो सबको मिल जाता है, किसको नहीं मिलेगा? सब मनुष्य जन्म लिए हो तो भी तुम्हारी बीवी होगी, बच्चे होंगे, सब होंगे, मम्मी पापा भी मिलेंगे तुम्हें मनुष्य देह में। और तुम अगले जन्म में अगर कोई दूसरा जन्म लेकर पैदा हुए, मान लो कुत्ता बन गए, बिल्ली बन गए, सुंगरा बन गए, गधा बन गए, पशु बन गए, पक्षी बन गए, तो उसमें भी तुम्हारे को पत्नी मिलेगी हो। अपन लोग कहते हैं ना, कुत्ता की कुतिया, बिल्ला की बिलैया, हिरन की हिरनिया, तोता की तोती, कौवा की कौनी,
मोर की मोरनी। तो हर जन्म में तुम्हें पत्नी मिलेगी। यह मत सोचो कि केवल इसी जन्म में पत्नी मिलेगी। यह तुम्हारा पीछा छोड़ने वाली नहीं है। 7 जन्म का फेरा है तुम्हारा, ऐसे कोई पीछा नहीं छोड़ेगी। हर जन्म में मिलेगी पत्नी, हर जन्म में मिलेगी बच्चे, हर जन्म में मिलेंगे। तुम जिस जन्म में पैदा होगे, तुम माथे की जूं भी बन जाओगे तो वो लीख बनकर पैदा होगी। ऐसे हर जन्म में पत्नी मिलेगी, बच्चे मिलेंगे। खटमल बने तो भी बच्चे मिलेंगे, पत्नी भी मिलेगी। मच्छर बने तो भी पत्नी मिलेगी और बच्चे भी होंगे। हर जन्म में पत्नी और बच्चे सब मिलेंगे, पर हर जन्म में शिव पुराण की कथा नहीं मिलेगी। शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने का मौका नहीं मिलेगा। हर जन्म में तुम शंकर के मंदिर नहीं जा सकोगे। हर जन्म में तुम शिव को एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकोगे। हर जन्म में तुम पूरे चीटे बनकर शंकर पे चढ़ जाओगे, पर जल नहीं चढ़ा पाओगे। इसलिए ये मानव की जो देह मिली है, इस देह का सदुपयोग करो। वरदान मिलना सरल है, पर आशीर्वाद मिलना कठिन है। मम्मी आशीर्वाद दे रही है, पापा आशीर्वाद दे रहे हैं, पिताजी आशीर्वाद दे रहे हैं, माँ आशीर्वाद दे रही है, रिश्तेदार आशीर्वाद दे रहे हैं। समझ लेना भगवान की बड़ी कृपा है। कोई तो है जो तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है, कोई तो है। सास से खूब लड़ो, खूब लड़ो, ननन से खूब लड़ो, पर पांव पड़ना बंद मत करो। सास से खूब लड़ो, पर पांव पड़ना बंद मत करो। खूब लड़ लो, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है, जूड़ा बांध बांध के लड़ो, अच्छी जोरदार लड़ो, दमदारी से लड़ो, पर प्रणाम करना बंद मत करो, पांव पड़ना बंद मत करना। वो लड़ ले, झगड़ ले, तुम्हें रोटी नहीं दे, अलग कर दे, दूसरे मकान में भेज दे, तो भी सिर पे पल्लू मल्लू लेके तुरंत पहुंच जा। और 30 त्योहार पे जाके डोकरी के बुढ़िया कहती है, कितनी भी लड़ाई हो जाए, और सास के तुमने पांव पकड़ लिए, घर के बुजुर्ग के तुमने पांव पकड़ लिए, भले वो अंदर से कुड़ के गाली भी देगी ना, तो भी आशीर्वाद ही कहलाएगा। अरे मन में बहुत मन मोटाव हो गया, आपस में झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, वो हमारा मुंह नहीं देखती, हम उसका मुंह नहीं देखते, क्या हुआ? निसड़ले बनकर चले जाओ, अपने को तो बस जाना है, चले पांव पकड़ प्रणाम कर। घर से निकाल देगी तो पांव पड़ने वाले को कोई नहीं निकालता, पांव तो पड़ो, निकाल देगी तो निकाल देगी, अपन तो पांव पड़ो। हम क्या करते हैं? लड़ाई होती है, पांव पड़ना बंद कर देते, प्रणाम करना बंद कर देते। शिव पुराण क्या कहती है? शिव पुराण क्या कहती है? बड़ा कौन है? शिव पुराण क्या कहती है? बड़ा कौन है? शिव महापुराण की कथा कहती है, जो किसी के आगे झुक कर चलना सीख जाता है, वो जिंदगी का सबसे बड़ा व्यक्ति कहलाता है। सबसे। मेरे शंकर भगवान को देखो, देवताओं ने अमृत पी लिया, सारे देवता अमृत की तैयारी में, तो सबके पास अमृत आने वाला था, और शंकर जी के पास में विष भेज दिया गया। पार्वती जी ने कहा, तुम्हारे पास में विष भेजा है, विष पियोगे? शंकर भगवान बोलने लगे, क्या हुआ विष पीने में, तकलीफ क्या है? मैं तो पीऊंगा विष। शिव महापुराण की कथा कहती है, आशीर्वाद लेने में पीछे मत हटना। एक गलती हो गई थी ब्रह्मदेव से। ब्रह्मा जी ने कह दिया था, ये पूरी सृष्टि का निर्माण मैंने किया है, और सृष्टि का निर्माता भी मैं हूं, रचने वाला भी मैं हूं, संहार करता भी मैं हूं, सब कुछ मैंने किया, सब कुछ। भगवान विष्णु के मुख से निकल गया था, ब्रह्मा जी तुम कहते हो कि सृष्टि तुमने बनाई है, निर्माण करता तुम हो, संहार करता तुम हो, बनाने वाले तुम हो। तब भगवान नारायण ने कह दिया कि सृष्टि का निर्माण करता भी शिव है, चलाने वाला भी शिव है, सृष्टि रचने वाला भी शिव है, सृष्टि को चलाने वाला भी शिव है, उस सृष्टि का संहार करता भी शिव है। वो तो जवाबदारी थोड़ी भगवान नारायण को दे दी, जवाबदारी थोड़ी सी भगवान ब्रह्मा जी को दे दी, जवाबदारी थोड़ी सी इंद्र को दे दी, वरना सारा काम तो शिव का ही। श्वास ही नहीं होगी तो किडनी और लीवर का क्या खाक करोगे? शिव चला रहा, पूरी सृष्टि का निर्माण करता भी वही है, संहार करता भी वही है।
केवल उन्होंने दे दिया, नारायण आप ये कार्य करिएगा, ब्रह्मा जी आप ये कार्य करिएगा। मैं ज्यादा कार्य नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो अपनी मस्ती में रहता हूं, अपनी मस्ती। ठीक है, भगवान नारायण ने कहा ब्रह्मा जी से कि सृष्टि का संहार करता और चलाने वाला शिव है। ब्रह्मा जी मारने को तैयार नहीं हुए, और जब ब्रह्मा जी नहीं माने तो ब्रह्मा जी ने कहा कि कौन शिव? मैं शिव को भी नहीं जानता। तो भगवान शंकर और ब्रह्मा जी ने एक बड़े पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा। पर्वत जैसे घुमा उसने एक लिंग की आकृति धारण कर ली, और लिंग की आकृति में से आवाज आई, हे ब्रह्मा हे विष्णु मैं ही शिव हूं, मांगो क्या चाहते हो, क्या चाहते हो। तब भगवान नारायण ने कहा मांगने के लिए नहीं, ब्रह्मा जी आपको समझ नहीं पा रहे थे, ब्रह्मा जी आपको जान नहीं पा रहे थे, इसलिए आपको प्रकट किया। ब्रह्मा जी कहने लगे ये शिव है, ये एक गोल आकृति, पिंडी की आकृति, शिवलिंग की आकृति, ये शिव है। ब्रह्मा जी मानने को तैयार नहीं हुए कि इनका मुख कहां है, इनका चरण कहां है। और मेरी जीजियों, कई माताओं की आदत रहती है कि शिवलिंग की पिंडी में मुख देखती हैं। शंकर जी का मुख किधर होगा? इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, किधर है? शंकर जी के 5 मुख हैं, चारों दिशा में 4, और एक शंकर जी का मुख शिवलिंग के ठीक ऊपर के भाग में। जैसे ये शिवलिंग दिख रहा है तो एक मुख इधर, एक मुख उधर, एक मुख उधर, एक मुख उधर, और जो ऊपर का गोल भाग दिख रहा है शंकर जी का एक मुख ऊपर की ओर होता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भूल से भी बेलपत्र चारों दिशा की जगह मेरे शिवलिंग पर चढ़ा दे, भूल से भी चावल का दाना ऊपर ना चढ़ाकर नीचे भी चढ़ा दे, भूल से भी एक पुष्प चारों दिशा में या ऊपर की ओर कहीं पर भी शिवलिंग पर अगर ये कहीं पर भी चढ़ाएगी, शंकर कहते हैं मैं उसको स्वीकार कर लूंगा। मेरे पास में सर्वस्वता है। हम कहां देख रहे हैं? शंकर जी को पाना है तो कहां बैठना पड़ेगा? यहां बैठो। शिव जी को पाना है तो क्या करना पड़ेगा? ऐसे करना पड़ेगा। शंकर भगवान का शिवलिंग कहता है तुम्हारे घर में शंकर भगवान का शिवलिंग है, उस शिवलिंग का मुख कहां पर है? तो शिव पुराण कहती है चारों दिशा में मुख है, और शंकर का शिवलिंग का एक मुख ऊपर की ओर भी है। शिव स्वयं आनंद के साथ पशुपति नाथ के रूप में पंचानंद बनकर विराजमान। एक मुख भगवान नारायण, ब्रह्मा 4 मुख, और भगवान शिव 5। एकानंद चतुरानन पंचानंद शंकर जी की आरती, शंकर भगवान की आरती, किसी भी देवी देवता की आरती उतार कर देखिए। जगदीश भगवान की आरती उतारोगे जगन्नाथ जी का वर्णन मिलेगा, राम जी की आरती उतारोगे राम जी का वर्णन मिलेगा, भगवान कृष्ण की आरती उतारोगे कृष्ण भगवान का वर्णन मिलेगा, देवी की आरती उतारोगे तो देवी का वर्णन मिलेगा। केवल शंकर भगवान की एक आरती ऐसी है, पूरी आरती में तीनों देवताओं का वर्णन है, और उसमें भी शंकर जी का वर्णन सबसे आखिरी में है, सबसे आखिरी। कथा में कम से कम 2-4 भजन गाना। जी को क्या बताऊं कि पूरी कथा में केवल एक ही भजन होता है, और उसको भी कहीं ना कहीं से घुमा फिरा कर लाना पड़ता है। 2 भजन आ जाए तो समझ लो शंकर जी ने तुम पर कृपा कर दी। शंकर भगवान ने क्या क्या लीला करी है उसका स्मरण करना। सास ओटले पर बैठकर, बाहर बैठकर जब अपनी बहू की बड़ाई करती है ना, और बहू के कानों में वो बड़ाई सुनने में मिल जाती है ना, तो बहू बहुत खुश होती है। शाम को खीर बनाती है, मालपुआ बनाती है सास के लिए, मम्मी खाओ। मम्मी बोली क्यों नहीं बेटी आज खीर क्यों नहीं? बस मेरा मन कर गया, क्योंकि बहू को सुनने में आ गया सास ने मेरी बड़ाई करी है। उसी तरह जिस देवता की कथा सुनने के लिए बैठे हो उसका जितना गुणगान कर सकते हो उतना गुणगान करो, और उतना गुणगान सुनो, तो वो भी तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करेगा कि मेरा गुणगान कर मेरा। ब्रह्मा जी से कहा कि यही शिव है, ब्रह्मा जी नहीं। अब ब्रह्मा जी क्या बोले भगवान विष्णु से? मुझे शिवलिंग का चरण देखना है और सिर देखना। कहां मुख है? मुझे वो देख। शिव जी का मुख कहां पर है? मुझे वो देख। भगवान नारायण ने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से कहा ब्रह्मदेव कैसी बात करते हो? शंकर भगवान के शिवलिंग में मुख देखने की होड़ मत रखो। और फिर निवेदन करूं पूरी जयपुर के
श्रोताओं से कोई तुमसे पूछे कि तुमने शंकर जी को देखा है, साफ मना कर देना कि ना तो हमने शिव जी को देखा है और ना कभी हम शिव जी को देखना चाहते हैं। शिव जी को देखना भी नहीं चाहते और ना हम शिव जी को कभी देखें। तो फिर शिव पुराण की कथा क्यों सुनते हो? तो कहना बस उसको महसूस करना चाहते हैं। हवा दिखना नहीं चाहिए, हवा तो हमारे शरीर में अंदर प्रवेश करना चाहिए। हवा दिखेगी वो ठीक नहीं है, हवा महसूस करो कि हवा चल रही है। हम तुम्हारे सामने कूलर चला देते हैं, हवा दिखाकर बताओ कि हवा कहाँ है, ऐसी चल रहा है, इसकी हवा कहाँ है? पेड़ों से हवा निकल कर जा रही है, हवा कहाँ है? हवा दिखती नहीं है पर शरीर उसको महसूस करता है। शिव दिखता नहीं है पर वो महसूस करने में आता है। जब वो झोली भरता है तो महसूस होता है कि उसने कृपा कर। 2022 में हो गई थी, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, मैं बहुत दुखी हो गई थी गुरुदेव। फिर मेरी ननद ने शिव महापुराण के बारे में बताया। गुरुजी बहुत रोती थी मैं, पति चला गया 2022 में, 38 वर्ष की मेरी उम्र है, घर में 2 बच्चे हैं, क्या करूं, कैसे भरण पोषण होगा? खूब रोती थी। तब मेरी ननद ने कहा भाभी क्यों रोती हो? सियोर वाला बाबा कथा कहता है, तुम सुनना तो चालू करो। तब मैंने शिव महापुराण के बारे में बताया, तब मैंने कथा सुनी, मन में आया सीहोर वाला बाबा कहता है कि कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता जरूर। मैंने अपनी ननद से कहा जीजी जयपुर में कथा हो रही है, विद्याधर नगर में कथा थी, क्या मैं कथा में चली जाऊं? दोनों बच्चों को लेकर, छोटे बच्चों को लेकर कथा में आकर बैठ गए। गुरुदेव आपने कथा में कह दिया था कि हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए, जितना बन सके मेहनत करो, परिश्रम करो, कभी हिम्मत मत हारो। महादेव को अपना बाप समझो, पिता समझो। 1 लोटा जल चढ़ाने जाओ तो अपने बाप से बात कर कर आओ। उस दिन जो हिम्मत मिली गुरुदेव, 20 साल हो गए थे पढ़ाई छोड़े हुए, और गुरुजी 20 साल के बाद आपके कहने पर 20 साल बाद पढ़ाई चालू करी और 10th की परीक्षा दी। और 10th की परीक्षा दी, उसके कुछ दिन बाद बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, मुझे नहीं मालूम कि शिव कैसे कृपा करता है। और 10वीं की पढ़ाई के बाद ही मेरे बाबा ने मेरी सरकारी नौकरी लगवाई। मैं बाबा को प्रणाम करता। क्या गुरुजी 10th की पढ़ाई के बाद कोई सरकारी नौकरी में लग सकता है? पर मेरे शंकर ने बाप का फर्ज अदा करा। उसको मालूम था मेरी बेटी का पति नहीं है, छोटी सी उम्र में 2 बच्चों को पालेगी कैसे, और आज बाबा ने मुझे आशीर्वाद के रूप में सरकारी नौकरी दे दी। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। गुरुदेव सरकारी नौकरी तो मेरे खाते में आ गई। शिव तत्व है, ये केवल कथा नहीं है कि कथा के पंडाल में गए, श्रीमद् भागवत हो रही है आपने श्रवण कर लिया, राम कथा हो रही है आपने श्रवण कर लिया, विष्णु पुराण हो रही है, नर्मदा पुराण हो रही है, लिंग पुराण हो रही है, स्कंद पुराण हो रही है, सुन लिया। ये केवल सुनने का विषय नहीं है, या महसूस करो। सारी पुराणे करवाना सरल है पर शिव पुराण कराना कठिन है। क्यों? सारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से करो तो भी बाबा रोज प्रतिदिन कोई ना कोई परीक्षा लेता रहता है। पूरे 7 दिन परीक्षा चलती है शिव पुराण की कथा में। सफल हो जाए ये शिव की कृपा। कहाँ से लाखों भक्त आते हैं, कहाँ जाते हैं किसी को नहीं मालूम, कैसे भोजन करते हैं, कैसे पाते हैं, चले जाते हैं, किसी को नहीं मालूम। ऐसा प्रसंग नहीं है कि जिसको केवल सुन लिया, सियोर वाला महाराज आ गया और सुना के चले गया, ना ना। इस कथा को केवल लोग कथा के पंडाल में केवल स्तुति करने के लिए आते हैं, केवल प्रार्थना, उसको निवेदन करने के लिए आते हैं, उसकी मिट्टी को लगाने के लिए शरीर पर आते हैं, उसको विनय करने के लिए आते हैं। हृदय से कर। ब्रह्मा तुम स्वीकार नहीं करते? ब्रह्मा जी ने कहा मैं नहीं मान सकता। शिवलिंग का मुख कहां है? शिवलिंग के चरण कहां है?
और याद रखना मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, स्मरण में रखना, शंकर के मंदिर में तुम कहीं पर भी बैठकर शंकर को जल चढ़ाओगे वो स्वीकार करेगा। भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, मैं भगवान शंकर का शीश देखने के लिए जाता हूं। नारायण, आप? भगवान विष्णु बोले मैं चरण ढूंढने के लिए जाता हूं। भगवान विष्णु को तो मालूम था चरण नहीं मिलना है। शिव के चरण मिलेंगे क्या? नहीं मिल सकते। अभी आपको कथा में कहा, कोई पूछे कि शंकर जी को देखा है? नहीं देखा। शंकर जी को देखना चाहोगे? नहीं देखना चाहते। हम तो उसको महसूस करना चाहते। ब्रह्मा जी ने गलती करी थी शंकर जी का मुख देखने की। क्या हाल हुए ब्रह्मा जी के, अभी ये कथा में बताया जाएगा। मुख देखना है ब्रह्मा जी को, और भगवान विष्णु कह रहे हैं देखने की जिद मत करो। शंकर भगवान को देखना जरूरी नहीं है, शंकर भगवान को महसूस करना जरूरी है। वो प्रत्येक रोम रोम में है। जब जल चढ़ाओ तो महसूस करो कि मैं अपने पापा से बात कर रही हूं, मैं अपने पिता से बोल रही कर रही हूं। भगवान शंकर का चरित्र वर्णन कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है। ब्रह्मा जी मुख ढूंढ रहे हैं। भगवान विष्णु ने तो मना कर दिया था कि मुझे मालूम है ना शीश मिलेगा ना चरण मिलेगा। फिर भी ब्रह्मा जी के साथ में लीला करने के लिए भगवान नारायण भगवान शंकर के शिवलिंग का चरण ढूंढने के लिए, चरण ढूंढने के लिए ब्रह्मा जी ऊपर जाते 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 एक गौ माता को देख लेते हैं। गाय से कहते हैं ब्रह्मा जी कि तुम मेरे साथ चलो। भगवान विष्णु के सामने कह देना कि ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का शीश मिल गया। गौ माता बोली मैं काय को झूठ बोलूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो पहली रोटी बनेगी मैं तुझे दिलवाऊंगा, इसलिए तू एक झूठ बोल। एक रोटी के लिए गौ माता ने झूठ बोल दिया। बोला गाय को लेकर चल दिए। बीच में केतकी का पुष्प, केतकी का पुष्प जो मिला, उस केतकी के पुष्प को देखा और केतकी के पुष्प को देखकर ब्रह्मा जी ने कहा कि केतकी के पुष्प तुम भी हमारे साथ में चलो और भगवान नारायण के सामने जाकर कह देना कि ब्रह्मा जी को भगवान शंकर के शिवलिंग का शीश मिल गया। केतकी का पुष्प भी झूठ बोलने को राजी हो गया। दोनों आए। ब्रह्मा जी केतकी का पुष्प और गौ माता को लेकर ब्रह्मदेव भगवान नारायण के पास में आ गए। शिव पुराण कहती है जैसे एक शमी के पत्र में रोग को मिटाने की सामर्थ्यता होती है, जैसे एक बेलपत्र में दुनिया का धन पाने की, वैभव पाने की सामर्थ्यता होती है, एक दुर्वा में क्लेश मिटाने की सामर्थ्यता होती है। एक दुर्वा और एक चावल के दाने में कैसी भी जमीन हो, कितना भी उसमें दोष हो, कितनी भी तकलीफ हो, उस जमीन का दुख, उस जमीन की तकलीफ, उस जमीन का वास्तु दोष, कैसा भी दोष हो, एक चावल का दाना उस दोष को समाप्त कर देता है। उसी तरह शिव जी के सामने अगर एक बार भी अगर मुख से सत्य निकल जाता है तो 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल केवल एक बार मुख से निकले हुए सत्य से प्राप्त हो जाता
सकता, एक बार सत्य बोल। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा, शिव तत्व कर रहा। शिवलिंग के सामने जैसे ही ब्रह्मा जी आए, भगवान विष्णु ने पूछा ब्रह्मा जी से, क्या तुम्हें शिवलिंग का सिर मिला? ब्रह्मा जी बोले, मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप बताओ कि आपको चरण मिले? भगवान सत्यनारायण के रूप में भगवान नारायण ने तुरंत कह दिया कि मुझे भगवान शंकर का चरण नहीं मिला। इतने में शिवलिंग में से आकाशवाणी हो गई, है नारायण, तुमने मेरे सामने सत्य कहा है, आज से पृथ्वी पर तुम सत्यनारायण के रूप में पूजे जाओगे और पूरी दुनिया तुम्हारी पूजेगी। कितने लोग हैं जिनकी यहां पर सत्यनारायण की कथा हुई है? हाथ उठाओ जरा, सब क्या हुई है? पूरी कथा को पढ़कर देखिए सत्यनारायण भगवान की। पूरी कथा में एक लाइन मिलेगी आपको, लक्कड़हारे ने इस तरह से पूजन करी, सत्यनारायण की कथा करवाई। ब्राह्मण देवता ने इस तरह से दरिद्र ब्राह्मण ने पूजन कराई। राजा ने सत्यनारायण की कथा सुनी, उसने सत्यनारायण की कथा करवाई। पूरी कथा में अगर किसी ब्राह्मण देवता से तुम पूछोगे कि इस पूरी सत्यनारायण की कथा में सत्यनारायण जी की कथा कौन सी थी, जिसको ब्राह्मण ने सुना था, जिसने लक्कड़हारे ने सुना था, जिसको राजा ने श्रवण किया था, जिसने बनिया की बेटी ने श्रवण किया था, इसमें सत्यनारायण जी की कथा कौन सी है? तो ब्राह्मण देवता कहेंगे ये सत्यनारायण जी के जो 5 अध्याय हैं, इसमें सत्यनारायण की कथा कौन सी है? तो वो सत्यनारायण जी की एक ही कथा है कि ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने एक पर्वत का घर्षण किया, शिवलिंग की आकृति उत्पन्न हुई। उस शिवलिंग की आकृति में ब्रह्मा जी शीश देखने गए, भगवान शंकर चरण, भगवान नारायण चरण देखने गए, और चरण नहीं मिले तब भगवान शंकर के शिवलिंग के सामने भगवान विष्णु ने सत्य कह दिया। और जब सत्य कहा तो भगवान शंकर ने शिवलिंग में से आवाज कर कर कहा, हे नारायण, तुमने मेरे शिवलिंग की साक्षी में सत्य बोला है, आज के बाद संसार का मनुष्य तुम्हें सत्यनारायण भगवान के रूप में पूजेगा। जिसके घर में कलश की स्थापना होगी, आम का पल्लव लगेगा और तुम्हारी पूजन कदली फल मेवा से होगी, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होगी, ये स्वयं शिव ने कहा। सत्यनारायण भगवान की 5 अध्याय की कथा तो तुमने सुनी, पर उसमें कथा कौन सी है? वो कथा यहां लिखी है शिव पुराण में कि कथा, ये सत्यनारायण जी की कथा कहां से निकली है? तो बताना, स्कंद पुराण से निकली है। सत्यनारायण जी की कथा स्कंद पुराण से। क्या तुम्हें शिवलिंग का मुख का दर्शन हुआ है? ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने शंकर भगवान के शिवलिंग का मुख का दर्शन करा। झूठ बोल दिया। और अभी कथा में कहा कि सत्य बोलने पर 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है, और झूठ बोलने पर दुनिया के जितने जितने हत्या के पाप लगते हैं, वो झूठ बोलने पर एक झूठ ब्रह्मा जी बोलते चल जाता। ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं? मेरी ना मानो तो केतकी के फूल से पूछो। केतकी के फूल से शिव जी ने पूछा कि तुम बताओ, भगवान विष्णु पूछ रहे हैं कि बताओ, क्या ब्रह्मा जी को सिर मिला है? केतकी के फूल ने झूठ बोल दिया तो शिवलिंग में से आवाज आई, हे केतकी, तू मेरे सामने झूठ बोल रहा है, तुझे श्राप देता हूं। 33 कोटि देवता पर केतकी का फूल चढ़ेगा, पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा। यदि भूल से भी केतकी का फूल शिव पर चढ़ता है तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लग जाएगा। केतकी नहीं चढ़ेगी। क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो। शिव नहीं क्षमा। ब्रह्मा जी ने कहा, अगर आपको झूठ लगता है तो गौ माता से पूछो। गौ माता से कहा, गौ माता बोल, क्या ब्रह्मा जी को शिवलिंग का सिर मिला? एक रोटी के चक्कर में गौ माता ने झूठ बोल दिया। शिव जी ने कहा, गौ माता, तू जगत की मां होती है और तू झूठ बोल रही है। जा, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा। तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा। सारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में
कन्यादान आगे से होगा, वस्त्र दान आगे से होगा, मुद्रा दान आगे से होगा, स्वर्ण दान आगे से होगा, भूमि दान आगे से होगा, मंदिर की परिक्रमा आगे से होगी, तीर्थ की परिक्रमा आगे से होगी। केवल एक गौ माता तूने झूठ बोला है, इसलिए तेरी परिक्रमा आगे से नहीं पीछे से प्रारंभ होगी। गाय की पूंछ से चालू होकर गाय की पूंछ पर परिक्रमा विराम होगी। इसलिए गाय का दान आगे से नहीं होता, पूंछ पकड़कर किया जाता है। गौ माता की परिक्रमा पीछे से चालू होकर पीछे पूरी होती है। केवल एक तू झूठ बोल गए। ब्रह्मा जी तुम झूठ बोल रहे हो। ब्रह्मा जी ने कहा यह आकाशवाणी झूठी है। तब भगवान शंकर शिवलिंग में से प्रकट हो गए और प्रकट होकर उन्होंने अपने पांव के अंगुष्ठ से नखून तोड़कर फेंका। उस नख से काल भैरव प्रकट हो गया। काल भैरव से शिव जी ने कहा इस ब्रह्मा का सिर काट दो जिस मुख से ये झूठ बोल रहा है। काल भैरव ने अपनी चीटी अंगुली का नख तोड़कर फेंका और ब्रह्मा जी का एक शीश जिससे वो झूठ बोल रहे थे वो कटा हुआ शीश लुढ़कता लुढ़कता गया। जितनी दूर तक वो शीश लुढ़कता गया उतनी दूर तक ब्रह्मा के रक्त जो निकल रहा था शीश में से कटा हुआ, उस रक्त से एक नदी प्रकट हो गई जिसका नाम कर्मनाशा नदी। आज भी उत्तर प्रदेश में ये कर्मनाशा नदी बहती है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने बड़े बड़े बोर्ड लगा कर रखे हैं, ये कर्मनाशा नदी है। इसमें हाथ ना धोएं, इसमें पांव ना धोएं, इसमें स्नान ना करें। भारत की भूमि पर एक नदी कर्मनाशा ऐसी बहती है जिसमें कुत्ता भी पानी नहीं पीता, कोई चिड़िया उसमें चोंच नहीं डालती। उसमें अगर कोई भूल से भी उस कर्मनाशा नदी का पानी अगर शरीर से लग जाता है तो हमारी जिंदगी के करे हुए सारे पुण्य, जितने भी जीवन में दान पुण्य करे हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। वो कर्मनाशा। भगवान नारायण ने भगवान शिव जी के हाथ जोड़े, बाबा कृपा करें। ब्रह्मा जी का जो कटा हुआ सिर है लोग इससे ईर्ष्या करेंगे, आप करुणा कर दो। तब भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी के कटे हुए सिर को बट वृक्ष बना दिया और उस बट वृक्ष की पूजन कराने के लिए शिव जी उस बड़ के पेड़ के नीचे जाकर विराजमान हो गए। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव हो गया। अनुघड़दानी बटकेश्वर नाथ के रूप में विराजित हो। भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को समझाया, अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन ब्रह्मा जी को कराया।